ट्रंप लगातार ये डर जाहिर कर रहे हैं कि वो ईरान के टारगेट नंबर 1 है। मशहद में जब खमनेई को सुपुर्द खाक किया गया था तो उस समय वहां मौजूद भीड़ ने वी विल किल ट्रंप के पोस्टर बैनर लहराए थे। यह देखने के बाद ट्रंप आग बबूला हुए। उन्होंने अपनी सेना से कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान पर 1000 मिसाइलें बरसा देना। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि हां, हमने अमेरिका को इंटेल दी कि ईरान ट्रंप को मारना चाहता है। अमेरिकी सेना ने आज कहा है कि ईरान पर हमले के लिए उसकी 500 नई मिसाइलें लॉक्ड एंड लोडेड हैं। लेकिन यहां फिक्र ट्रंप की नहीं है, बल्कि उनके करीबी की है, जिन्हें ट्रंप का टैरिफ मैन कहा जाता था। बल्कि वन ऑफ द हॉक्स है वो ट्रंप के, सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जो लगातार ईरान का वजूद मिटा देने की धमकी दिया करते हैं, जिन्होंने ट्रंप को मेक ईरान ग्रेट अगेन वाली कैप भी प्रेजेंट की थी, जो भारत के खिलाफ भी लगातार टैरिफ के पक्षधर थे और दुनिया में ट्रंप के जो टैरिफ के मैसेजेस हैं उसके पक्षधर थे। हालांकि एक जमाने में ट्रंप के दुर्विरोधी हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे सत्ता के नजदीक आ गए। खैर, उनकी अचानक मौत ने खुद प्रेसिडेंट को झकझोर के रख दिया। 71 साल के लिंडसे ग्राहम की मौत 11 जुलाई को हुई थी। उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कैपिटल हिल स्थित घर पर ही हार्ट अटैक आया था। सूचना मिलते ही इमरजेंसी टीम फौरन घर पहुंची, लेकिन अमेरिका में कई दक्षिणपंथी नेताओं, ट्रंप के करीबी पत्रकारों से लेकर इजराइल तक को अब यह साधारण मौत नहीं लग रही है। किसने क्या संदेह किया है, यह जानने से पहले एक बार लिंडसे ग्राहम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण टाइमलाइन देखते हैं। सेनेटर ग्राहम का निधन 11 जुलाई को अमेरिका में अपने घर पर हुआ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को वो यूक्रेन की राजधानी कीव में आधिकारिक यात्रा पर थे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। यहां सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो घर लौटे तो अपने घर में मृत पाए गए और कीव से उन्होंने कहा था कि वो रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगाने के पक्षधर हैं। कुछ ऐसा मैसेज आया था, अगर आपको याद होगा। खैर, अब यहीं से षड्यंत्र के दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी पत्रकारों और विदेशी हलकों में इसे लेकर कई थ्योरी बताई जा रही है, जिनमें उनके हालिया यूक्रेन दौरे और रूस ईरान के साथ टकराव के चलते जहर दिए जाने की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। ट्रंप की करीबी पत्रकार और कंजर्वेटिव कमेंटेटर लॉरा लूमर ने ईरान पर शक जाहिर किया। ईरान पर शक क्यों जाहिर किया? गए थे वो कहां पर? यह खबर की ग्राफिक्स आगे दिखाने से पहले देखिए, गए थे वो कीव। विरोधी वो ईरान के भी हैं, रूस के भी। लेकिन ईरान पर शक इसलिए ज्यादा जाहिर किया जा रहा है क्योंकि रूस खामोश है और ईरान में इनकी मौत पर लगभग जश्न मनाने जैसे वाले हालात हैं। खैर, 5 दिन पहले आईआरजीसी ने सार्वजनिक रूप से सेनेटर लिंडसे ग्राहम की हत्या की कसम खाई। क्या उन्हें विदेश में या फिर अमेरिका लौटने पर किसी ने जहर दिया? उनके कर्मचारियों का संक्षिप्त और अचानक बीमारी से क्या आशय? क्या यह जहर था? उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। लॉरा लूमर असल में लिंडसे की मौत की सीक्रेट सर्विस से तत्काल टॉक्सिकोलॉजी जांच की मांग कर रही हैं। वो जहर वाली जिस साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं, उसका कनेक्शन शायद 6 जुलाई को तेहरान में हुई एक रैली से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें ट्रंप के साथ साथ खुद लूमर और लिंडसे, सेनेटर लिंडसे ग्राहम के पोस्टर भीड़ में लहराए गए। इसमें सभी के चेहरे पर वही गन साइट क्रॉस हेयर दिखाया गया था। इस तस्वीर को अगले दिन यानी कि 7 जुलाई को खुद लिंडसे ग्राहम ने अपने एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि कम से कम ईरान ने मेरी अच्छी तस्वीर तो इस्तेमाल की, मुझे जानना है तो मेरे दुश्मनों से मुझे आग किया। और देखिए, इसके ठीक 5 दिन बाद ही लिंडसे ग्राहम की अचानक मौत हो गई। ट्रंप ने ग्राहम को महान देशभक्त बताया। मागा गुट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो गुट है, उसने मौत के समय पर सवाल उठाए। टाइमिंग, वह ईरान के टीवी चैनल पर बधाइयां दी गई हैं। ईरानी मीडिया चैनल पर एंकर ने कहा कि ईरानी विरोधी सेनेटर लिंडसे ग्राहम को जहन्नुम भेज दिया गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि लिंडसे ग्राहम की जिंदगी युद्ध और आतंक का समर्थन करने में बीती, इसीलिए शोक मनाने की कोई वजह नहीं। लिंडसे ग्राहम ईरान और रूस के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजी करते रहे। वो इजराइल के कट्टर समर्थक थे, इसीलिए उनकी साधारण मौत वाली बात तेल अवीव में भी पच नहीं पा रही है। पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने एक सबसे बड़ा दोस्त खो दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के पूर्व सलाहकार और प्रवक्ता डेविड कयास ने लिखा है कि तेहरान में पोस्टर लहराए जाने के कुछ दिन बाद ही ग्राहम की मौत हो गई, इसीलिए साजिश के एंगल से जांच जरूरी है। खबर तो यह भी आ रही है, और यह बड़ी हैरान करने वाली खबर नहीं होनी चाहिए, कि शायद उनके फ्यूनरल में खुद नेतन्याहू जा सकते हैं। शायद
वो भी अमेरिका में। ऐसी खबर है, चर्चा है, कंफर्म नहीं है लेकिन चर्चा है। यानी ग्रैहम की मौत पर साजिशों वाली थ्योरी में ईरान अमेरिका से लेकर इजराइल तक टॉप ट्रेंड कर रहा है। वही लिंडसे के करीबी दूसरी थ्योरी को रूस से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्राहम इजराइल के समर्थक थे उसी तरह वो यूक्रेन के भी समर्थक थे। यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई जारी रखने के पक्ष में थे। रशियन सैंक्शंस बिल लाकर वो रूस पर नए प्रतिबंध लगाने के पक्षधर थे। ऐसे में शक की सुई रूस की तरफ भी घूम रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या रूस की एफएसबी, जो कि पहले केजीबी थी, उसने कोई सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। दुश्मनों को जहर देकर मारने में वैसे भी रूस की एजेंसी दुनिया में बदनाम है। हालांकि पुतिन के गुरु दुगिन ने एक तीसरी थ्योरी की तरफ इशारा किया है, जिसके तार मोसाद से जुड़ते हैं। दुगिन ने एक्स पर लिखा है कि 71 वर्षीय सेनेटर की मौत के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है, ताकि ट्रंप को ईरान पर फिर से पूर्ण हमला शुरू करने के लिए मजबूर किया जा सके। ग्राहम ट्रंप की परछाई थे। मोसाद उन्हें मारकर शायद ट्रंप को संदेश देना चाहता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। और लिंडसे ग्राहम की मौत की थ्योरी, चौथी थ्योरी, उनके परिवार की मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है। असल में उनके परिवार में पहले से दिल की बीमारी का इतिहास रहा है। शुरुआती जांच में ग्राहम को कार्डियक अरेस्ट की पुष्टि हुई है, लेकिन अमेरिका अब हर तरह से तसल्ली लेना चाहता है। इसीलिए ग्राहम को जहर दिए जाने के मागा गुट के दावों के बीच एफबीआई एक्शन में मौत की जांच शुरू कर दी है। एफबीआई की टीम जांच के दौरान कूटनीतिक और सुरक्षा एंगल भी खंगालेगी। आइए सुनते हैं ग्राहम की मौत पर ईरान से लेकर अमेरिका तक कैसे बयानबाजी हो रही है।